आज से 15 दिन पहले बिटकॉइन के अंदर एक गोल्डन क्रॉस होता है जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस लगातार ऊपर जाता है एंड एक टारगेट हिट करता है जो कि था अराउंड $67,000 का। अब ये कोई नई चीज़ नहीं थी बिकॉज 15 दिन पहले अगर आप देखोगे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको बताया था कि बिटकॉइन के अंदर गोल्डन क्रॉस हो रहा है और इस चांस को मिस मत करना। अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मैंने मार्किंग करी थी कि यहाँ से प्राइस $67,000 जाएगा एंड ऑलमोस्ट उसी जोन तक प्राइस गया। उसके बाद हमें एक रिडक्शन देखने को मिल गया 4 आवर चार्ट के अंदर, क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो। फिलहाल प्राइस के अंदर सेम वही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एक बार फिर से प्राइस ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। क्या एक बार फिर से प्राइस के अंदर पंप आ सकता है? इस बार रैली आती है ऊपर की तो क्या टारगेट हमारे लिए रहेगा बिटकॉइन के अंदर एंड क्या ये रियल पंप है? आइए समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के अंदर न्यूज़ है उसको समझेंगे एंड इथेरियम, सोलाना एंड ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे बिकॉज कुछ ऑल्ट कॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। नौ वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ जो है एफओएमसी मीटिंग की न्यूज़ यूएस के अंदर जो होती है 29 जुलाई को एफओएमसी मीटिंग का डिसीजन आएगा। रेट कट होता नहीं, रेट हाइक होती नहीं है या फिर कोई चेंज नहीं हमें देखने को मिलता है। ऑल ओवर जो अनाउंसमेंट होगी वो हमें जुलाई 29 को देखने को मिलेगी। अब रेट कट होगा तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट हाइक होगी तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर कुछ डिसीजन नहीं आता, ना रेट हाइक होती है ना रेट कट होता है, स्टेडी रहते हैं जो बेसिकली रेट है इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑल ओवर हमें डिसेंट मूवमेंट देखने को मिलेगा जो टेक्निकली देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब फिलहाल अगर मैं चार्ट को देखता हूँ, आप डेली देख सकते हो बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बन रहा है। ठीक है, राइजिंग चैनल बना हुआ है, प्राइस ऊपर की साइड रिकवरी ले रहा है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा जो बायर्स की वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम होनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, कम हुए एंड अब और ज़्यादा कम हो चुके हैं। बायर्स की वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बायर्स की वॉल्यूम कम हो रही है, ये एक बियरिश डाइवर्जेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए बट चांसेस आर हाई कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेके एक फॉल हमें जल्द से जल्द दिखा दे। एंड वही यहाँ पे चांसेस अभी के लिए फिलहाल क्रिएट हो रहे हैं जो वॉल्यूम और प्राइस को देख के मैं आपको बता पा रहा हूँ। फिलहाल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है बीटीसी का वो हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये लेवल विच इज $67,250 के अराउंड, जो कि अगर आप वीकली चार्ट के अंदर भी जाओगे बिटकॉइन के तो आपको सेम देखने को मिलेगा 67,280 के आसपास ही ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे ये जो कैंडल है बियरिश कैंडल इसकी विक हमें देखने को मिली थी एंड यहीं से रिएक्शन के चांसेस बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, दोनों ही अगर आप मिक्स करके देखते हो तो चांसेस आर देयर, इवन चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद 67,280 के आसपास से रिएक्शन लेता हुआ हमें देख सकता है, क्योंकि फिफ्थ के हिसाब से भी 0.382 का जो जोन होता है वो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं इसको एंड ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहता है। अगर इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग या वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली हम मान लेंगे कि हाँ एक रियल रिकवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं एंड यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। बट जब तक हम इसके नीचे ट्रेड होते हैं, जब तक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तब तक चांसेस बने रहेंगे कि एक फॉल हमें देखने को मिले और एक फेक आउट के अंदर ई पंप कन्वर्ट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस लेवल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी बिटकॉइन का वीकली चार्ट देख के एंड बिटकॉइन का डेली चार्ट देख के। अब बिटकॉइन को मैं आपको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जो हमें बताएगा कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। अगर मैं 4 आवर चार्ट देखता हूँ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्राइस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अगेन वॉल्यूम बायर्स की कम हो रही है बट प्राइस के अंदर आप देखोगे तो कुछ बुलिश कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं जो इंडिकेशन ये जरूर दे रही है कि हो सकता है प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे जाए बट ऑल ओवर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और $67,280 का जो जोन है वहाँ तक प्राइस एटलीस्ट जाएगा एफओएमसी से पहले। एफओएमसी में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शायद इसको भी ब्रेकआउट कर दे, थोड़ा प्राइस ऊपर जाए। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी पड़ी होगी क्योंकि स्टॉप लॉस होते शॉर्ट करने वालों के वो लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ पे प्राइस के अंदर हमें फॉल देखने को मिले। ये चीज़ भी हो सकती है, बहुत हायर चांसेस है इसके अगर एफओएमसी के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है। ठीक है, अगर एफओएमसी की साइड से कुछ नेगेटिव आता है तो हो सकता है प्राइस इस तक जाए ही ना, पहले ही डायरेक्शन लेके फॉलो कर जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो और एफओएमसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। उसके बाद अगर मैं बिटकॉइन का 1 आवर चार्ट देखता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो 1 आवर चार्ट थोड़ा बेयरिश है, करंट प्राइस पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं विक के जस्ट ऊपर। चांसेस आर देयर कि प्राइस यहाँ से डायरेक्शन लेके थोड़ा फॉल दिखा दे। वो फॉल कहाँ तक का हो सकता है, जहाँ तक का वो फॉल होगा वही हमारा लॉन्ग जोन या बाइंग जोन बन जाता है। एंड वो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं फेवरेट रेजिस्टेंस से, जो कि आप करंटली देख सकते हो। अगर मैं लगाता हूँ तो सिंपल सा जो लेवल आता है वो आता है 64,926। ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हो। चांसेस आर हाई कि प्राइस अगर फॉल करता है यहाँ तक आएगा एंड यहाँ से सपोर्ट लेके एक जंप हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया को आप मार्क कर सकते हो।
यहाँ से जंप आने के चांसेस बहुत हाई हैं। यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर भी अपना लगा सकते हैं, या फिर अगर प्राइस यहाँ पे आता है, बुलिश कैंडल देता है 1 आवर में, तो फिर हम बाइंग करने का देख सकते हैं। 15 मिनट चार्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऑल ओवर शॉर्ट टर्म में बाय करना है तो 64,926 यहाँ पे प्राइस आएगा, बुलिश कैंडल लेगा तो बाइंग के लिए हम जा सकते हैं 15 मिनट या 1 आवर चार्ट में। एंड अगर शॉर्ट करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बाकी इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये मेरी प्लानिंग है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि वीकली चार्ट और डेली चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए। एंड जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज $67,280, जो डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन का अपडेट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज BTC डोमिनेंस थोड़ा सा फॉल करा है तो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है इस समय पे। अगर आप देखते हैं सोलाना, तो मुझे लगता है सोलाना इस समय पे वन ऑफ द बुलिश ऑल्ट कॉइन है। दोनों जो हमारा SMA है 50, 200 दोनों नीचे हैं प्राइस के। एंड मुझे लगता है अगर स्पॉट के अंदर बाइंग करनी है तो सोलाना कैन बी अ गुड ऑप्शन। $75 में इट्स नॉट अ बैड बाय, यहाँ से भी इजीली $100-200 तक ये जाता है लॉन्ग टर्म में, मैंने इसको देखा है ऑलरेडी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहते हैं स्पॉट में, सोलाना कैन बी अ गुड ऑप्शन। द नेक्स्ट वी हैव इथीरियम, जो कि अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है। $2,000 तक मेरे हिसाब से इजीली टारगेट हिट करेगा। एंड देन यहाँ से एक रिजेक्शन ये दिखा सकता है। तो अगर प्रॉपर रिजेक्शन आता है, कुछ बेयरिश कैंडल मिलती हैं 15 मिनट में, तो शॉर्ट करने का भी देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बुलिश देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी स्पॉट के लिए आप देख सकते हो बाय का। नेक्स्ट भी है BNB, अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है, एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर भी अच्छा जंप हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से। द नेक्स्ट ये XRP, जो उतना बुलिश नहीं है जितना हमें देखा BNB है, इथेरियम है, सोलाना है, बट चांसेस आर ऑल्सो हाई कि ये भी रिकवर करेगा अगर पूरी मार्केट रिकवर करती है, बट उतना बुलिश नहीं है, तो इसके अंदर मेरा कुछ बाइंग का प्लान नहीं है। नेक्स्ट वी हैव हाइपर लिक्विड, जो कि अगेन बुलिश है बट उतना ज़्यादा नहीं जितना सोलाना, इथेरियम, BNB है, तो उसको भी अभी के लिए मैं अवॉइड करूँगा ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो फिर मैं शॉर्ट की प्लानिंग करूँगा। शॉर्ट की प्लानिंग कहाँ से कर सकते हैं हम इसके अंदर, $63 कैन बी अ गुड जोन, जहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग हम कर सकते हैं रिजेक्शन पे। देन वी हैव कार्डोनो, अगेन भी थोड़ा सा बेयरिश देखने को मिल रहा है, बुलिश नहीं है BNB, इथेरियम की तरह। इसके अंदर अगर आपको शॉर्ट करना हो, अगर आपको स्पेशली हेजिंग करनी हो, तो कार्डोनो में शॉर्ट करके सोलाना या इथेरियम को लॉन्ग करा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव सुई कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अगेन बेयरिश देखने को मिल रहा है। सुई कॉइन के अंदर भी उतना वॉल्यूम बायर्स का नहीं है, चांसेस आर हाई कि अगर फॉलो करता है तो ये ज़्यादा फॉलो करेगा। डेट्स वाई अगर आप हेजिंग करना चाहते हो तो सुई जैसे कॉइन को, कार्डोनो जैसे कॉइन को शॉर्ट करके इथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन को लॉन्ग करा जा सकता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस अगेन। द नेक्स्ट वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो कि अगेन बेयरिश देखने को मिल रहा है, उतना ज़्यादा बुलिश इसके अंदर भी देखने को हमें नहीं मिला है, ना ही रिकवरी आई है। दोनों जो SMA है 50-200 वो ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अगर दोनों को ब्रेक करके ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम बाइंग का देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फिलहाल तो अब ये बेयरिश देखने को ही मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। द नेक्स्ट वी हैव चिलिस कॉइन, जो कि अगेन बेयरिश देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी कुछ खास पंप हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर शॉर्ट करने का देखना है तो चिलिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, इसके अंदर ज़्यादा फॉल आएगा नॉर्मल ऑल्ट कॉइन से। नेक्स्ट भी हम चेन लिंक कॉइन, जो बुलिश देखने को बोल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन। किसी के अंदर लॉन्ग करना है तो लिंक को देख सकते हैं, सोलाना को देख सकते हैं, BNB को देख सकते हैं, ये ज़्यादा बुलिश है बाकी ऑल्ट कॉइन के मुकाबले। अगर रिकवरी आती है बिटकॉइन में या पंप आता है तो ये ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस हमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट भी हैव जेड कैश, जो कि थोड़ा बेयरिश साइड में है, शॉर्ट करने के लिए इसको देखा जा सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ जाता है। गोल्ड को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेस बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, एंड वहीं से ऑल ओवर अभी ऊपर आ चुका है प्राइस। अभी 50 और 200 दोनों SMA के बीच में ट्रेड हो रहा है। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, अगर इस 200 SMA के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है तो हम बाइंग की साइड जा सकते हैं। 50 SMA के नीचे होता है तो हम शॉर्ट सेलिंग की साइड जा सकते हैं। यहाँ से फिर बड़ा फॉल ये दिखाएगा, हो सकता है $3500 तक गिर के आ जाए। बाकी अगर बात करें कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स को, बिटकॉइन को या फिर बेसिकली गोल्ड को, तो उसके लिए आप बिंगेक्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि पिंगेक्स प्रो नाम से वापस आ चुका है इंडिया में। बिंगेक्स प्रो नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप क्रिप्टो क्रेज एज माई रेफरल कोड यूज़ करते हो तो $13,600 तक का बोनस आप जीत सकते हो, जिसका यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। एंड एक स्पेशल ऑफर आप सब लोगों के लिए मैंने चलाया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला लिंक जो मैंने दे रखा है उस पर क्लिक करते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे डिपॉजिट करते हो बिंगेक्स पे, चाहे नए यूज़र हो पुराने यूज़र हो, मेरे लिंक से अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है तो $50 डिपॉजिट करने के ऊपर
आपको $50 का ही वाउचर मिलेगा, ठीक है। यानी कि जितना डिपॉजिट कर रहे हो उतने का ही वाउचर मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 31 जुलाई को ये एंड हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा उठा लेना। एंड जितना ज़्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा बोनस है। अगर आप 500 डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे $100 का वाउचर मिलेगा। सो इसका इस्तेमाल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाए। एंड एटलीस्ट $50 तो मैं बोलूँगा सारे लोग डिपॉजिट करके एक ट्रेड कर देना ताकि आपको $50 का वाउचर यहाँ पे मिल जाए सभी लोगों को। ये ऑफर अगेन जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसका फ़ायदा जल्दी उठाना। एंड उन लोगों को मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके डिपॉजिट करेंगे अकाउंट बना के, उनको ही ये फ़ायदा मिल पाएगा। या फिर क्रिप्टो क्रेज कोड आप मेरा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक कॉपी ट्रेडर की तरह भी काम करता हूँ, तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाके क्रिप्टो क्रेज सर्च करके आप स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप स्पॉट के अंदर ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं। सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, मेक श्योर जाके अकाउंट बनाना। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।